वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। तो सरकार मिंबर पर बैठे और हुजूर ने मिंबर पे खुतबा दिया, तो मजमे में सब सहाबा थे। सरकार खुतबा देने लगे तो दौरान खुतबा किसी के रोने की आवाज आई, कोई रोने लगा। और हुजूर की महफिल में तो सहाबा ऐसे चुप बैठते थे, ऐसा लगता था जैसे उनके सरों पे परिंदे बैठे, ऐसे चुप खामोश। अगर सुई कोई गिरा दे तो उसकी भी आवाज आए, अगर कोई किसी की सांसें गिनना चाहे तो गिन सके, इतना खामोशी और सन्नाटा होता था हुजूर की महफिल में। तो अचानक रोने की आवाज आई, सब लोग मुतवज्जे, रो कौन रहा है? और ऐसे जैसे ऊँटनी का बच्चा ऊँटनी से गुम होता है तो वह अपनी माँ के लिए कैसे रोता है, ऐसे ही कोई रो रहा था। लोग परेशान थे, रो कौन रहा है, यहाँ रोने की किसकी आवाज आ रही है? हुजूर मिंबर से उतरे और उतरने के बाद वो खजूर का सूखा तना जिससे टेक लगा के हुजूर खुतबा देते थे, हुजूर ने उसको सीने से चिमटाया, जैसे माँ किसी बच्चे को सीने से लगा करके चिमटाती है ना, रोते बच्चे को। और जब बच्चा ज्यादा रो लेता है ना, जब बच्चा ज्यादा रो लेता है तो कैसे वो सिसकियां ले लेकर चुप होता है, वैसे ही वो खजूर का तना रो रहा था और हुजूर उसको तसल्लियां दे रहे थे और वो सिसकियां लेके चुप हो रहा था। खैर से ये रिवायत सियाह सित्ता में मौजूद है, और सियाह सित्ता में भी वो किताब जो पहले नंबर की किताब है उसमें मौजूद। हुजूर ने उसको तसल्ली दी और उसने सिसकियां लेते हुए चुप हुआ। फिर हुजूर ने उससे बातें की, हुजूर ने उससे, कैसा नबी अपना नबी है जो सिर्फ इंसानों की बोलियां नहीं, परिंदों की बोलियां भी, सिर्फ परिंदों की बोलियां नहीं, कंकरियों की बोलियां भी, सिर्फ कंकरियों की बोलियां नहीं, दरख्तों की बोलियां भी, खजूर के सूखे तने की बोलियां भी मेरे नबी समझते हैं। अरे ये तो बोलियों की बात है, वो तो खामोशी की आवाज भी समझते हैं। जो कह सका न लब से मिली वो मुराद भी, मेरे सुकूत पर भी शहा की नजर गई। आप कहेंगे हुजूर खामोशी भी सुनते हैं, इस पर क्या दलील हदीस है? आपको सुनाऊं वो रिवायत कि हुजूर खामोशी भी सुनते हैं। हुजूर बोलो कोई खामोशी सुन सकता है, लेकिन मेरे नबी खामोशी भी सुनते हैं। खामोशी भी, जो कुछ न कह सके, सबबे वफूर रहमत, उस्ताद ज़मन कहते हैं, सबबे वफूर रहमत मेरी बेज़बानियां हैं, न फुगा का ढंग जानूं न मुझे पुकार आए। हुजूर खामोशी भी सुनते हैं, जो कुछ कह न सके हुजूर वो भी सुनते हैं, क्योंकि जो आवाज वाले नहीं हुजूर उनके भी नबी हैं। कैसे खामोशी सुनते हैं? अल्लाह अकबर। एक सहाबी कहते हैं, हजरत सैयदना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला कि एक दिन मेरी अम्मी ने कहा, हुज़ैफा बहुत दिनों से तू हुजूर के पास नहीं गया, जा हुजूर के पास हाजिरी दे, और जाना ना तो हुजूर को मेरा सलाम कहना, और हुजूर से कहना कि वो मेरे लिए और तेरे लिए दोनों के लिए मगफिरत की दुआ करते। हजरत हुज़ैफा कहते हैं मैं गया, और जाने के बाद हुजूर की मस्जिद में पहुंचा तो नमाज का वक्त है, मैंने हुजूर के साथ नमाज पढ़ी। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम मसरूफ रहे तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि जाऊं। फिर हुजूर के साथ मैंने दूसरी नमाज पढ़ी। जब दूसरी नमाज पढ़ ली तब हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ के जाने लगे, तो मैं दबे पैर पीछे पीछे चला। हुजूर चलते चलते रुक गए, मैं पीठ के पीछे था। सरकार ने कहा हुज़ैफा है, पीठ के पीछे, हदीस पाक है। कहा हुज़ैफा है, जी या रसूलल्लाह, क्या हाजत लाया है? इससे पहले कि कुछ कहते सरकार ने कहा जा, अल्लाह तेरी और तेरी मां की मगफिरत कर दे। जो कह सका न लब से मिली वो मुराद भी, मेरे सुकूत पर भी शहा की नजर गई। कौन देता है? मेरे इमाम कहते कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। लब वाह है, आंखें बंद है, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। कभी ऐसा न हुआ उनके करम
करम के सदके हाथ के फैलने से पहले न भीख आई हो, और क्यों अपनी गली में वो रवादार सदा हो जो भीख लिए राहे गदा देख रहा हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगता का भला हो।